नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमन गुप्ता, मनोरोग विशेषज्ञ, सदर बाज़ार, मुजफ्फरनगर। आज कुछ ऐसी उन बातों का डिस्कस करेंगे जो हर पेशेंट के मन में होती हैं। डॉक्टर से जब भी मिलते हैं तो ये बात ज़रूर पूछते हैं और ख़ास तौर से उन बातों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे खान-पान से रिलेटेड हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए या कितना पीना चाहिए, उस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें कोविड से लड़ने में हमारे शरीर को सहायता मिलेगी। तो देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हो सकते हैं। चॉकलेट हम सबको पसंद है। चॉकलेट में भी एक आती है नॉर्मल चॉकलेट, एक आती है डार्क चॉकलेट। डार्क का मतलब उसमें कोकोआ की मात्रा ज़्यादा होती है। कोकोआ वो चीज़ है जो चॉकलेट को उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर और टेक्सचर देती है। अब कोकोआ अलग अलग मात्रा में चॉकलेट्स में मिलती है। 50%, 60, 70, 80% तक कोकोआ आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा कोकोआ हो उतना बेहतर है। कम से कम 70% कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट तो हमें लेनी ही चाहिए। ये देखा गया है कि कोकोआ में एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं थियोब्रोमिन। अब थियोब्रोमिन रिसर्च में पाया गया है कि जिसके मूड एनहांसिंग इफेक्ट्स हैं, मतलब कि ये मन को खुश रखती हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसी चॉकलेट का सेवन करना चाहिए जिसमें थियोब्रोमिन अधिक मात्रा में हो, कोकोआ अधिक मात्रा में हो, तो हमें काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ हल्दी सबके घर में मिलती है। अगर थोड़ी सी हल्दी डालकर एक गिलास दूध में उसे रोज़ एक गिलास दूध पिया जाए तो आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ हफ्तों में आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक हमें बढ़ाना है। अब देखिए, जो लोग मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो लोग तो चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। और जो ज़्यादातर लोग इंडिया में जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो सोया खा सकते हैं, ये पनीर आता है वो खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। तो उससे उनके शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रहेगी। साथ में खट्टी चीज़ों का सेवन करना है। खट्टी चीज़ें यानी जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे आंवला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया। इन सब चीज़ों का सेवन करना है तो इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक और जो चीज़ जो पेशेंट हम लोगों से पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा, कि सब लोग बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए सर, कैसे पता चलेगा हम ठीक मात्रा में पी रहे हैं, कम पी रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सर सडनली उठते हैं तो चक्कर से आते हैं, घिन्नी सी आती है, उसके पीछे क्या कारण है? तो मैं बताना चाहूँगा, जो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाना, उसका एक प्रमुख लक्षण है कि जब भी हम उठते हैं या धूप में जाते हैं तो सडनली हमें घिन्नी सी आती है, चक्कर से आते हैं, जो थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। ये दिखाता है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम है। तो देखिए, मेल्स में लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी हमें रोज़ पीना चाहिए और फीमेल्स के लिए लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अब एक गिलास में उन्मूलन लगभग 250 से 300 ml का गिलास होता है, यानी ऐसे कम से कम 6 से 7 गिलास पानी हम सब लोगों को रोज़ तो पीना ही चाहिए, मिनिमम है। ज़्यादा भी पी लें तो अच्छा है। अब कैसे पता चलेगा पानी कितना पी रहे हैं? देखिए, जब हम पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब के रंग को ऑब्जर्व करिए। जब आपको लगता है कि पेशाब पीला आ रहा है, इसका मतलब कि और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, मतलब पेशाब गाढ़ा आ रहा है, तभी उसका रंग पीला हो जाता है। और जब पेशाब का कलर नॉर्मल हो जाए, मतलब सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट कलर का पेशाब आने लगे, इसका मतलब कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं। तो आप ऐसा आइडिया लगाइएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हमें प्यास लगती है तो पानी पीजिए। ये नहीं कि फ्रूट ड्रिंक्स जाकर पीने लगें, या ऐसी जो कुछ लिक्विड्स हैं जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है, उनसे अपनी प्यास नहीं बुझानी है, पानी पीना है, क्योंकि वरना शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। बाकी पानी पीने के और भी बहुत फ़ायदे हैं। सब लोग हम जानते हैं कि उससे वेट लॉस होता है, स्किन भी हेल्दी रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता, हेल्थ अच्छी रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक चीज़ और जो लोग हमसे पूछते हैं कि सर पानी गुनगुना पीना चाहिए, ऐसा सुना है कि ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो बिल्कुल आपने सही सुना है। एक्चुअली क्या होता है, जब ठंडा पानी पेट में जाता है तो हमारी पेट में नसें होती हैं जिनमें खून बहता है, वो नसें सिकुड़ जाती हैं ठंडे पानी से। और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उनके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर ठंडा पानी आप रेगुलरली पिएंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और साथ में गला खराब होने का रिस्क तो रहता है। ये आपने देखे होगा, कोई आइसक्रीम खा ले, ठंडा पानी पी ले तो एकदम गले में खराश हो जाती है। इसलिए ये माना जाता है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, गर्म पानी भी नहीं, उससे जलने का रिस्क है, हल्का सा गुनगुना पानी हो तो वो सेहत के लिए बेस्ट रहता है। अच्छा, एक चीज़ और जो लोग बहुत हमसे पूछते हैं कि सर अगर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मुझे शुगर की बीमारी है, तो मुझे ऐसा क्या अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए कि उससे मुझे फ़ायदा मिले? तो इसलिए देखिए जी, बीपी बढ़ने का मेन कारण होता है नमक की मात्रा बढ़ जाना, सॉल्ट का इंटेक बढ़ जाना। तो आपको सॉल्ट का इंटेक कम से कम करना है। कई लोग सोचते हैं कि सर अगर नमक ऊपर से नहीं डालेंगे तो हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें जितनी ज़रूरत होती है नमक की रोज़, उसका 70 से 75%
नमक तो नॉर्मल खाने में ही होता है, जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें होता ही है, प्राकृतिक रूप से होता है। तो अगर आप नमक ऊपर से डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो नमक आपके शरीर में ज़रूरत से एक्स्ट्रा ही जा रहा है। तो कोशिश करनी है कम से कम डालना है, नमक एक्स्ट्रा नहीं डालना है। या फिर जैसे अचार है, पापड़ है, या ये जो फ्रोज़न या कैंड फूड्स आते हैं, डिब्बों में बंद जो रेफ्रिजरेटेड फूड्स आते हैं, इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि नमक एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो इनकी मात्रा को कम से कम रखना है तो आप स्वस्थ रहेंगे। साथ में जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फ्रूट्स और फ्रूट जूस की मात्रा ज़्यादा लेनी है, फ्रूट ड्रिंक्स की मात्रा कम करनी है, क्योंकि फ्रूट ड्रिंक्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर ज़्यादा होती है, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, उससे बचना है। अच्छा, एक चीज़ और जो लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि सर खाना खाते हैं तो ओवर हो जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं, पता नहीं चलता, तो कैसे पता चलेगा कि कितना खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है और कब हम ओवर कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कब हो रही है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर खाना खाकर आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब वो खाना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और अगर खाना खाकर आपकी बॉडी में सुस्ती आती है, इसका मतलब आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मत खाइए, रुक जाइए। तो सिंपल अपनी एनर्जी लेवल्स को गॉज करना है, ये बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि घर का पका हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके और फ़ायदे भी हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मन लगा रहेगा, एक नई स्किल सीखने को मिलेगी, लाइफ में आगे भी काम आ सकती है, खाना कैसे बनाया जाता है, बेसिक चीज़ें तो बनाना सीख ही सकते हैं। और साथ में घर पे आप जानते हैं हम हेल्दी तेल यूज़ करते हैं, तेल अपनी अमाउंट के हिसाब से, अपनी मात्रा के हिसाब से डालते हैं, जबकि बाहर तो घटिया क्वालिटी का तेल यूज़ होता है, तेल ज़्यादा रहता है, तो वैसे भी वो नुकसानदायक होता है, टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, मन भी लगा रहता है पूरे दिन। तो कोशिश करिए जितना हो सके बाहर के खाने पे कम डिपेंड रहिए, घर पर ही खाना बनाएं और उसे खाएं। अच्छा, एक चीज़ है कि एक चीज़ होती है फ्राइंग, एक चीज़ होती है स्टीमिंग और ग्रिलिंग। कोशिश करिए खाना ऐसा हो जो या तो स्टीम्ड हो, भाप लगा हुआ हो, या ग्रिल्ड हो। फ्राई खाना कम से कम खाइए। जैसे उदाहरण के लिए मोमोज हैं, हम सब लोग देखते हैं ठेले पर मोमोज लगे रहते हैं, वो दो ऑप्शन हमसे पूछता है जब भी जाते हैं, सर स्टीम लेंगे कि फ्राइड लेंगे। अब मैंने देखा है कई लोग फ्राइड प्रीफर पसंद करते हैं, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा स्वाद रहता है क्योंकि फ्राई होते हैं, लेकिन कोशिश करना है आप स्टीम्ड मोमोज खाइए, उसमें कैलोरीज मिनिमम से मिनिमम रहेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। साथ में जूसेस भी अगर पीने हैं तो फ्रेश जूसेस पीजिए, जैसे आजकल बेल का जूस बहुत अच्छा मिलता है, और ये वाटरमेलन तरबूज का जूस मिलता है, उससे आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। साथ में नारियल का जूस, नारियल पानी मिलता है, वो पीजिए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शेक्स अवॉइड करिए, शेक्स हो गए जैसे मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, पाइनएप्पल शेक हो गया, इनको अवॉइड करिए। इसमें आपने देखा होगा वो लोग आइसक्रीम डालते हैं, चीनी का अलग से शुगर सिरप होता है वो डालते हैं, तो इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर के लिए हानिकारक है। शेक से बचिए। नॉर्मल जो फ्रूट जूसेस हैं या जो पानी होता है, नारियल पानी है, तरबूज का जूस है, उनको लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। अच्छा, लास्ट में बस एक चीज़ और, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, कुछ बताए हैं चीज़ें कि ये अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो कोविड में आपको मदद मिलेगी। शायद इस बारे में हम लोगों को, ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, उस बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो सरकार ये कहती है कि सबसे पहले सुबह उठ के अगर आप आलमंड्स खा सकें, मतलब बादाम, बादाम में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है तो इम्यूनिटी अच्छी होती है। साथ में किशमिश जो होती है, रेजिन्स जो होते हैं, उसमें आयरन की मात्रा अच्छी रहती है तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इनको सेवन करना चाहिए। नाश्ते में आप दलिया खा सकते हैं कटोरा भर के, जिसे हम पॉरेज बोलते हैं, वो अच्छा रहता है। लंच में हल्का लंच करें, लंच के बाद या लंच के दौरान कुछ लोग गुड़ और घी का, एक घी थोड़ा सा गुड़ में डाल के उस रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, उसमें बहुत अच्छी आयरन की मात्रा होती है तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप कर सकते हैं। इवनिंग में, शाम में रूटीन बनाइए कि सलाद खाने का रूटीन बनाइए, टमाटर है, गाजर है, खीरा है, उससे आपका सेहत ठीक रहेगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, कब्ज भी नहीं रहेगा। और सबसे आखिरी में डिनर के टाइम में खिचड़ी लीजिए। खिचड़ी का फ़ायदा ये है कि खिचड़ी हल्की होती है, पेट पर हल्की पड़ती है तो नींद अच्छी आती है और साथ में वजन भी नहीं बढ़ता। तो ये हमारी सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं, इनका अगर हम पालन करें। लास्ट में एक मिल्क के लिए और बताना चाहूँगा, कोशिश करिए फुल क्रीम मिल्क ना लें, टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क लें, उससे कहीं ना कहीं आपका जो है कैलोरी इंटेक कम से कम रहेगा तो आपको फ़ायदा लगेगा। बस इतनी सी बातें हैं, और बाकी इन सब चीज़ों का पालन करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे और कोरोना को हरा सकेंगे। धन्यवाद।